साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय। आज हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे हम इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर साथ ही काम करें तो ये कार्य जो है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ए का पता है कि ए जो है उस काम को, किसी भी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। लेकिन वो काम है कौन सा, काम हमें नहीं पता कि वो काम कौन सा है। तो हम यहाँ कितना काम किया जा रहा है, पहले हम उस काम को पता करने के लिए कि कितना काम ये कर रहे हैं, उसके लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए इनके गुणज देख लेंगे, 20 के और 30 के गुणज देख लीजिए, या फिर 30 का बड़ी वाली संख्या का गुणज देख लेते हैं। मल्टीपल 30 के मल्टीपल देख लीजिए। 30 का मल्टीपल क्या होगा, 30 20 के पहाड़े में नहीं आता है, चेक कर लेंगे। 30 दूनी 60, ये देखो 20 के मल्टीपल में आता है 60। इसका मतलब इसका जो एलसीएम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 60 रहेगा। तो ये टोटल वर्क हमारे पास पता चल गया कि टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है। तो हमने ये मान लिया कि 60 काम जो है ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और वी जो है 60 काम कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। 60 काम की जगह हम कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 60 काम माने। मान लीजिए कि यहाँ 60 समोसे हैं, 60 समोसे खाने की हम बात कर रहे हैं। 60 समोसे ए जो है वो 20 दिनों में खा रहा है, और 60 समोसे बी जो है वो 30 दिनों में खा रहा है। ठीक है, अब टोटल अगर दोनों मिलके ये समोसे खाएं तो कितने दिनों में खा सकते हैं इस समोसे को, इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से समझना है। देखिए अगर ये 60 समोसे 20 दिन में खा रहा है तो एक बात बताइए कि ये एक दिन में कितने समोसे खाएगा, एक कितने समोसे खाएगा ज़रा बताएं। 20 × 60, एक कितने समोसे खाएगा एक दिन में, 3 समोसे खाएगा। वी कितने समोसे खाएगा एक दिन में, 30 दूनी 60, कितने समोसे खाएगा, 2 समोसे खाएगा। अब ये जो है यहाँ पर 20 और 30 ये क्या है, ये है हमारे दिन। और ये 3 और 2 ये क्या है, ये एक दिन का काम है, तो ये इसकी क्षमता है, ये इसकी एफिशिएंसी है। क्या है, इसकी एफिशिएंसी है। तो ये हो गया हमारा डेज और ये हो गया हमारा एफिशिएंसी। और ये क्या है हमारा, ये कुल कार्य है, मतलब टोटल वर्क। ये है हमारा टोटल वर्क। तो यहाँ एक सिंपल सी बात आप समझ लेंगे कि अगर हम 20 की 3 से गुणा करें तो क्या मिल रहा है, हमें टोटल वर्क पता चल रहा है। 20 की 3 से गुणा करने पर यानी दिन की क्षमता से अगर हम गुणा कर दें तो हमें कुल कार्य पता चल जाएगा। इस कंडीशन को आप समझ लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये कंडीशन आपको क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं अप्लाई होगी, और ये जो कंडीशन है आपको बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, पहले अब हम इसको देखते हैं। हमें एफिशिएंसी पता चल गई कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। जो भी टाइम एंड वर्क का आप क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले ये काम तो आपको करना ही है। सबसे पहले क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना काम आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर ये साथ साथ इस काम को करते हैं, 60 समोसों को दोनों मिलके साथ अगर खाते हैं, तो एक दिन में अगर ये 3 समोसे खा रहा है और बी अगर 2 समोसे खा रहा है, तो फिर मुझे बताइए कि अगर ए और बी दोनों की हम बात करें तो एक दिन में कितने समोसे खाएंगे, 3 और 2 5। तो टोटल ये कितने समोसे खाएंगे एक दिन में, 5 समोसे खाएंगे। अब अगर ये एक दिन में 5 समोसे खा रहे हैं और हमारे पास समोसे हैं 60, तो कितने दिनों में ये समोसों को फिनिश कर देंगे। एक दिन में 5 समोसे खाने हैं, तो क्या करेंगे हम इसके लिए बताइए। एक दिन में 5
दूसरे दिन में 10, तीसरे दिन में 15। अगर इस तरह से हम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है कि हम इस 5 से इस 60 को डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो टोटल कितना आ गया 12। सिंपल कि अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो 12 दिन में उस काम को कर सकते हैं, या 12 दिन में ये समोसे उसके दोनों मिलकर समाप्त कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मैं इन क्वेश्चंस के इसको जो है इंग्लिश में भी बोल दूंगा इस क्वेश्चन को, और हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन इंग्लिश में भी बोल दूंगा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में कर सकता है। अगर ए बी सी साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करें तो ये कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 45 डेज। इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट। तो साथ साथ अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में ये वाला वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आसान है। देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए किसी भी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी भी काम को उसी काम को 36 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। अब हमने आपको क्या बताया था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना आप सभी को आना चाहिए। तो 30, 36 और 45 का एलसीएम हम किस प्रकार लेंगे, हमने आपको पीछे भी बताया कि बड़ी संख्या का मल्टीपल देख लीजिए। अगर बड़ी संख्या का मल्टीपल हम देख लेते हैं तो हमें बाकी संख्याओं के मल्टीपल के आधार पे हम ये देख सकते हैं कि उसका एलसीएम क्या होगा। देखिए 45 का मल्टीपल क्या आएगा, 45 एकम 45, 45 दूनी 90। अब जरा चेक कर लीजिए, देखिए 45 तो 30 का मल्टीपल नहीं है, 36 का भी मल्टीपल नहीं है। 90 30 के पहाड़े में आ रहा है, 30 का मल्टीपल है लेकिन 36 का मल्टीपल नहीं है। ओके, तो फिर हम आगे देखते हैं 135। अब 135 को अगर हम देखें तो ये 30 का मल्टीपल नहीं है। आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा 180। अब देखिए आप 30 के मल्टीपल में 180 आता है, 30 छंग 180। 36 के मल्टीपल में भी 180 आता है, 36 पंजे 180, और 45 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो हमारा 180 है। एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप 30 के प्राइम फैक्टर करो, ठीक है। अब 30 के आपने प्राइम फैक्टर करे, 2 3 6 पंजे 30, 2 3 6 5 30। आपने ये मल्टीपल इसके जो प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद आप 36 बनाओ। यहाँ से कैसे बनेगा 36 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से ही करना है। तो 2 3 6 है ना, 6 2 12 और 12 3 36। गॉट इट, 36 आ गया। अब 45 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए 3 3 9 9 5 45, 45 हमारा बन रहा है। इसका मतलब यही इसका एलसीएम होगा। अब जब ये एलसीएम है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 5 10, 10 3 30, 30 2 60, 63 180। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम है वो 180 आ रहा है। अगर ये भी तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 30, 36 और 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो इसको हमने पहले 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 45 कटेगा नहीं। फिर देखिए 3 से डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 3 15। अभी ये 2 से और डिवाइड हो सकता है, या 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये 2 से डिवाइड और हो जाएगा अभी एक बार, 2 एकम 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, वही आ रहा है। देखो यही फैक्टर हमारे आ रहे हैं, 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो इसके मैंने आपको एलसीएम निकालने के 3 तरीके बता दिए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप आसान समझते हो, उस तरीके से इसका एलसीएम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका जो एलसीएम है वो 180 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास कुल कार्य कितने हैं, 180 है। कुल कार्य की जगह थोड़ा सा अगर हम इसको माने, अगर हम कुल कार्य में, अब हमको अगर बोरिंग लग रहा है तो हम अपनी समोसे की तरह ही हम इसे कुछ भी मान सकते हैं। रसगुल्ले मान लें, बनानाज मान लें, केले मान लें, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए 180 रसगुल्ले हैं, आपकी फैमिली में 180 रसगुल्ले आए हैं, और अब ये आपको देखिए यहाँ ख़त्म करने हैं। तो ए जो है 3 मेंबर हैं आपके घर में, मान लीजिए ABC 3 मेंबर हैं। अब ये ए जो है 180 रसगुल्ले 30 दिन में खा रहा है। अगर खाएगा तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा? देखिए 30 की इससे डिवाइड कर देंगे, 30 संग 180। ए एक दिन में 6 रसगुल्ले खाएगा। बी 36 से इससे हम डिवाइड करेंगे, 36 5 जा 36 पंजे 180। 45 से इसे डिवाइड करेंगे, 4500 का। इतनी बात आपको हर क्वेश्चंस में करनी है। एलसीएम लेके उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एलसीएम लेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए टोटल 180 रसगुल्ले हैं हमको खाने हैं, है ना, तो ये 30 रसगुल्ले 30 दिन में 180 रसगुल्ले खा रहा है। ये 36 रसगुल्ले एक दिन 36 दिन में 180 रसगुल्ले खा रहा है। ये 45 दिन में खा रहा है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएंगे। अब बात हम कर रहे हैं कि तीनों मिलकर अगर इन रसगुल्लों को खाना शुरू करें तब क्या होगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पहले हम इनको ऐड करेंगे। 6 और 5 11, 11 और 4 15। अगर ABC तीनों मिलकर खाना शुरू करें तो ये एक दिन में 15 रसगुल्ले खाएंगे। और जब ये 15 रसगुल्ले खाएंगे तो बताइए कि ये 180 रसगुल्लों को कितने दिनों में खा सकते हैं। सीधी सी बात है, पहले दिन 15, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 45। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या कर दें, 15 से इसे डिवाइड कर दें। 15 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिल जाएगा। 15 एकम 15 और बचे यहाँ से 3, 15 दूनी 30। तो ये क्या आंसर आ गया, 12 डेज। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं वो दोनों क्वेश्चन हमारे सेम टाइप के थे। और अब जो क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी भी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ ए काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, इसका थोड़ा इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 20 days and we can do the same work in 30 days. They start the work together, but after 8 days A left the work. In how many days B will complete the remaining work? देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ है, और वो आप समझ लीजिएगा क्या इसमें अंतर है, तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए ए जो काम है वो 20 दिनों में कर रहा है, वी जो काम कर रहा है वो 30 दिनों में कर रहा है। अब सिंपल सा फंडा हमने आपको बताया, एलसीएम ले लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। इतना काम तो हमको हर क्वेश्चन में करना है, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। मतलब यहाँ मान लीजिए कि हमारे पास 60 रसगुल्ले हैं, और ये जो रसगुल्ले हैं ए जो है 60 रसगुल्लों को 20 दिन में खा लेता है, और बी जो है इन रसगुल्लों को 30 दिनों में खा लेता है। अब आप मुझे बताइए कि ए एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा, तो वो 20 तिया 60, 3 रसगुल्ले खाएगा, और बी जो है वो 30 दूनी 60, एक दिन में 2 रसगुल्ले खाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों मिलकर साथ साथ इन रसगुल्लों को खाना शुरू करें तो ये दोनों मिलकर इन रसगुल्लों को एक दिन में 5 रसगुल्ले खा लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने एक
यहाँ पर यू टर्न दिया है कि 8 दिनों के बाद ए ने रसगुल्ले खाने बंद कर दिए, ए ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब अब वो ए ने जब 8 दिनों तक ए और बी ने दोनों साथ साथ मिलके खाएंगे तो कितने रसगुल्ले खा लेंगे? देखिए 5, एक दिन में 5 रसगुल्ले खा रहे हैं, तो फिर 8 दिनों में कितने खा लेंगे? 5 अट्ठे 40। तो ये ए और बी दोनों मिलकर अगर रसगुल्ले खाते हैं तो ये 8 दिन में खा लेंगे 40 रसगुल्ले। अब जो शेष बचे वो कितने बचे? 60 में से 40 माइनस कर दो तो 20 रसगुल्ले हमारे पास शेष बचे। और वो अब किसको खाने हैं? क्योंकि ए तो काम छोड़ के चला गया, ए तो रसगुल्ले खाएगा नहीं, तो ये रसगुल्ले खाने हैं बी को। अब जब बी खाएगा तो ये कितने दिनों में खा लेगा बताइए? तो यहाँ से हम 20 को डिवाइड कर देंगे बी की एफिशिएंसी से, क्योंकि एक दिन में ये 2 रसगुल्ले खा रहा है, 2 दिन में 4 खाएगा, तीसरे दिन में 6 खाएगा, टोटल 20 रसगुल्ले कितने दिनों में खाएगा? हम 2 से भाग कर देंगे, 2 ढाई 20। इसका मतलब ये 10 दिनों में उन रसगुल्लों को खत्म कर देगा। आंसर हमारा 3 सही है, ऑप्शन 3 सही है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम शुरू करते हैं दोनों, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। देखिए यहाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पीछे वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो काम शुरू होने के 8 दिन बाद काम छोड़ता है, 8 दिन बाद या 4 दिन बाद वो अगर काम छोड़ेगा तो उसका पैटर्न दूसरा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब जो शेष कार्य होगा वो बी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो ए और बी, ए करता है 16 दिन में और बी करता है 12 दिन में। एलसीएम ले लेंगे 16 और 12 का, तो 16 और 12 का एलसीएम हमारा होता है 48। 16 3 48 और 12 चौक 48। एक दिन का जो इनका वर्क हो गया वो हो गया 7। इसका मतलब देखिए ये क्वेश्चन तो आपको, ये काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना है कि आप पहले एलसीएम ले लेंगे, टोटल कार्य ले लेंगे। कुल कार्य है हमारा 48 और जब ये कुल कार्य 48 करता है 16 दिनों में तो एक दिन में करेगा 3 कार्य, और ये कुल कार्य करता है 12 दिनों में तो एक दिन में करेगा 4 कार्य। ठीक है, अब ये एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और एक दिन में दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो हम इनको प्लस कर देंगे, और जब प्लस करेंगे तो 3 और 4 7। एक दिन में अगर दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो ये 7 काम कंप्लीट कर लेंगे। अब बात देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। शुरू में ए और बी दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में बी अकेला रह गया, ये ध्यान हमको रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ते हैं, अब जितने दिन पहले ये छोड़ा है ये एक्स्ट्रा कार्य किसको करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। जब बी को करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम पहले, क्योंकि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है तो ए का कितना कार्य शेष रह गया था पहले हम ये देखेंगे। क्योंकि ए एक दिन में कर रहा है 3 कार्य, तो 5 दिन में कितना कार्य करेगा? 3 पंजे 15 कार्य करेगा। वो 15 कार्य हम क्या कर देंगे, इस 48 में ऐड कर देंगे। 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 6 63। तो टोटल कार्य हमारा कितना हो गया? 63। क्योंकि वो कार्य जो ए छोड़कर गया है 5 दिन का, वो कार्य भी किसको करना है? बी को करना है। तो अब हम करेंगे क्या, इस 63 को भाग कर देंगे 7 से, 7 नेम 63 और हमारा आंसर मिल जाएगा 9 डेज। तो इस पैटर्न वाले क्वेश्चन में हमको ये याद रखना है कि जो पहले कार्य छोड़कर जा रहा है उसके उतने दिन के कार्य को हम प्लस कर देंगे कुल कार्य में, टोटल कार्य में, फिर दोनों के कार्य से, एक दिन के कार्य से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। बच्चों आशा करता हूँ कि आज का जो
वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।